कहाँ जाऊं? हाँ, अब मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा। पिताजी ने मेरी रक्षा नहीं किया, नहीं किया। पिताजी को तो बाद में देखूंगा, पहले ब्रह्मा जी के पास जा करके अपने प्राणों की रक्षा करूं, पिताजी से बाद में निपटूंगा। त्राहिमाम शब्द उच्चारण करने वाले कोये के वेश में तुम कौन हो? अरे कौन हो? अरे ये तो मुझे दिख रहा है कि तुम काग हो, लेकिन काग नहीं हो, काग का रूप बनाए हो कोई और। आपने फिर नहीं पहचाना? मैं इंद्र का बउआ बन गया कौआ। अरे महाराज, मैंने आज अपराध कर दिया। वो उधर बाण और इधर जयंत के प्राण, वो प्राणों का प्यासा बाण मेरी ओर आ रहा है। जयंत ये मुझे जला देगा, आप मुझे लुका लीजिए। 33 करोड़ देवताओं के सम्राट देवराज इंद्र के पुत्र हो और एक चांडाल पक्षी का तुमने वेश बनाया। ये भेद धारण करने का कारण क्या है? ये बाण तुम्हारा पीछा कर रहा है। किसका बाण है? किस अपराध से तुम्हारे पीछे लगाया गया है? हम देवताओं की आदत होती, जब फुर्सत में होते कुछ करते रहते हैं। चंद्रमा ऋषि मुर्गा बन गए थे तो मैंने सोचा आज मैं कौआ बन जाऊं, लेकिन आज ये भारी पड़ गया मेरा कौआ बनना। इस समय चित्रकूट पर राम जी विराजमान है, वहां पर देवता ऋषि मुनि दर्शन के लिए जा रहे थे। मेरी पत्नी भी गई दर्शन के लिए, मुझसे सारा वृत्तांत बताया। मैंने सोचा कोई छल तो नहीं कर रहा, क्या ये वही परमात्मा है जिन परमात्मा ने हम देवताओं को वचन दिया था कि मैं पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। मैंने सोचा मैं इनकी परीक्षा क्यों न ले लूं। मैंने कौवे का भेष बनाया, देखा वो अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। मैंने उनकी पत्नी जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया, उन्होंने सीख मार छोड़ दिया है। जो मेरे प्राणों का प्यासा बाण मेरे पीछे लगा है, आपके घर के बाहर घिर घिर कर रहा है। कहीं के मूर्ख, तूने अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विरोध किया है। श्री राम से विरोध करके अब उनके क्रोध से बचने के लिए मेरी शरण में आया है। कमंडल में लुका लीजिए, कमंडल में लुका लीजिए। तेरी रक्षा मैं क्या, इस त्रैलोक में कोई नहीं कर सकता। निकल निकल, यहाँ तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा न करिए, ऐसा न करिए ब्रह्मा जी। निकल। मैं इंद्र पुत्र हूँ, लेना मैं आपको भी देख लूंगा। अरे तू चांडाल पक्षी है, निकल, अन्यथा हमारा ब्रह्मलोक चल जाएगा। जिस समय में था इंद्र का बउआ, कितना मुझे लाड प्यार से लोग रखते थे, गोदी में खिलाते थे। आज जहां भी जाता हूँ वहीं से ठोकरे खाता हूँ, वही मुझे निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? हाँ, सबसे भोलेनाथ ही भोले हैं। अगर रक्षा कर सकते हैं इस बार से तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। वही चलूं, कैलाश चलूं, हो सकता है मेरे प्राणों की रक्षा कैलाश में हो जाए। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्राहिमाम रक्षा करो।
मेरा जाप करता हुआ त्राहिमाम की आवाज लगाता हुआ वेश चंडाल पक्षी का वाणी देवता की। कौन हो तुम? अब आपका हमारा सत्संग होगा। आपने मुझे आते ही चंडाल क्यों कहा? ये जो वेश है चंडाल पक्षी का है। तो क्या काकभूषुंड जी चंडाल थे? काकभूषुंड जैसी ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा प्राप्त करने के बाद उन्हें न चंडाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तुम्हारा जैसा वेश बनाते नहीं। वो जब बनाते हैं तो शुभ वेश बनाते हैं। उन्होंने यही तन राम भगत में पाई ताते मोहि ममता अधिकाई। उस शरीर से श्राप के कारण राम की भक्ति मिली, और तुमने ये वेश बनाया है राम भक्ति पाने के लिए नहीं। अगर मैंने भेष बनाया है, आप जान गए थे, तो आपको कहना चाहिए आओ इंद्रपुत्र जयंत। ये तो नहीं जाना, मैंने ये देखा है आपने कहा है देववाणी वेश चंडाल पक्षी का। ये तो नहीं कहा कि तुम फलाने हो, ये कहा है देववाणी बोल रहा है वेश चंडाल पक्षी का। हो कौन? अब तुमने बताया इंद्रपुत्र जयंत हूँ। आखिर ये वेश बनाने का कारण क्या है? एक देवराज इंद्र के पुत्र जो 33 करोड़ देवताओं का मालिक है, उसका पुत्र एक इस चंडाल वेश में शोभा नहीं देता। क्या कारण है? कारण तो विशेष है। कारण यह है कि इस समय चित्रकूट पर राम जी विराजमान है। अवश्य विराजमान है। और वहाँ देवता ऋषि मुनि दर्शन के लिए जा रहे थे। मेरी पत्नी भी वहाँ गई थी और आकर के सारा वृत्तांत बताया। मुझसे भी कहा कि जाओ, तुम भी जाओ दर्शन के लिए, प्रभु राम जी आए हुए। तो गए? मैं वहां पर गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने जो कृत्य देखा, उनके द्वारा अपने पत्नी का श्रृंगार किया जा रहा है। मैंने सोचा कि ये तो साधारण मानव है। मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना पिता जी के बताने के पहले, आपसे बताने के पहले मैं इनकी परीक्षा ले लूं। अच्छा। और अगर ये साधारण मानव है तो इनकी पोल पट्टी खोल दूं। क्या किया तुमने? मैंने कौवे का भेष बनाया और उनके पत्नी जानकी के चरणों में चोट का प्रहार कर दिया। उन्होंने सीख बाण छोड़ दिया है। जो मेरे पीछे लगा है, कब से मेरे प्राणों का प्यासा है ये बाण। मुझे तो जलाकर राख कर देगा ये राम बाण है। अगर इस राम बाण से आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो मुझे शरण दे दीजिए। जयंत जल मोहि जल हो, मोहित हुए राम की लीला पर, और तुमने ये अपराध किया है। मैं क्या? निकल निकल निकल। कोई रक्षा नहीं हो सकती तलोक में। काहू बैठल कहा न वही, राख को सके राम कर द्रोही। ये मुझसे भारी अपराध हो गया। मैं अपने अहंकार में प्रभु को पहचान नहीं पाया, तो ये जीवन ही बेकार है जो राम की परीक्षा ले। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इस बाण के द्वारा अपने प्राण त्याग दूं। चलूं, मेरा मरना तो सत्य ही है, यहाँ जाकर के मरूंगा। हाँ, कहाँ नारायण रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं वीराना है, रहना नहीं। ये संसार कागज तेरी नैया, ये संसार कागज तेरी नैया, अब न चले उड़ जाना, रहना नहीं।
पड़े उड़ जाना है, रहना नहीं रे जाना, रहना नहीं। रहना नहीं रे जाना है, रहना नहीं। ये संसार का गति तेरी नैया, गति तेरी नैया। गति तेरी नैया, मामा मोर चले रे उड़ जाना, रहना नहीं, रहना नहीं रे जाना, रहना ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सुंदर भजन सुन रहे हैं। इस पर प्रसन्न होकर के हमारे बड़े भाई और रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनमथ नाथ द्विवेदी जी की तरफ से 50 रुपया गायक कलाकार को और 50 रुपये से विशेष करके बाबू मस्ताना को, चूंकि बड़ा सुंदर वादन हुआ है और तीसरा कहीं से आकाशवाणी हो रही कि मैं भी पढ़ा हूं, तो 50 रुपया मैं भी पढ़ा को प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया की इच्छा है थोड़ी, इसको कबीरी में तोड़ दो। तो एक लाइन और व्यास जी। हाँ कार वाले ये संसार कबीर सुनो ऐसा कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। सतगुरु शरण ठिकाना है, रहना नहीं, रहना नहीं देश दीवाना, रहना नहीं। कुइया मोरी उड़ा मुखी को भरा सुगर बनिहार, सुगर बनिहार, बनिहार बनिहार राधा मुखी तन मन धन मैया का बाल प्राण लिए जाए। कृपया ध्यान दीजिए, कहीं कहीं अचानक सीन उत्पन्न हो जाती है। इसी में
चूंकि ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है और बहुत अच्छा गायन चल रहा है, तो मैं भी 50 रुपए से व्यास जी को, 50 रुपए से बाबू को, 50 रुपए से बड़े भैया को और 50 रुपए से हमहू पर एहन कलाकार को पुरस्कृत करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये है तो काग वेश में, वाणी इसकी देव है, देव वाणी बोल रहा है, तू कौन है बीच में आ गया हैं? कौन हो बताओ तो कुछ। कौआ। कौआ? लेकिन वाणी तुम्हारी कौवे की नहीं है, हाड़ी की है। वाणी तुम्हारी देव वाणी है, लगता है तुमको कोई देव पुरुष हो तुम। मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ। जयंत? हाँ। और इस वेश में, काग वेश में, ये कैसे? कर्म का भोग भोग रहा हूँ, छिपा पड़ा हूँ कौवे के भेष में। मैंने आज परमात्मा की परीक्षा लिया है। मैं पहचान नहीं पाया कि वो परमात्मा है। अच्छा। मैंने उनकी परीक्षा लिया और उन्होंने बाण छोड़ दिया जो मेरे पीछे लगा है, मेरे प्राण ले लेगा। इस बाण से मेरी आप रक्षा करे। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। तुमने एक बात बहुत अच्छी की कि मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूं। हम संत हैं, तुम्हारे ऊपर हमें बड़ी दया आ रही है। देखो, रक्षा तो हम क्या कोई नहीं कर सकता तुम्हारी इस तरह लोक में, लेकिन हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। जिनकी तुमने परीक्षा लेनी चाहिए है, वो महाप्रभु में एक गुण है, कितना भी बड़ा अपराधी हो उनकी शरण में पहुंच जाता है तो वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए उन प्रभु, जिन प्रभु ने ये सीख का बाण छोड़ा है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, त्रायमाम कहते हुए उनके चरणों में गिर जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। जय हो आपकी, जय हो। चलू चलू परमात्मा की ओर, प्रभु की शरण में चलूं, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा ये राम बाण है और उनके बाण से मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मेरे पिता इंद्र नहीं रक्षा कर सकते तो कौन करेगा भला। प्रभु श्री राम जी आपकी जय हो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। आतुर सभय गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हाँ, ध्यान दीजिए, थोड़ा पुरस्कार है हमारे बड़े भैया श्री दयाशंकर अवस्थी जी, लाला भैया की तरफ से व्यास जी, बाबू मस्ताना और बड़े भैया को और जयंत को, ये सब चारों कलाकारों को 100 रुपए से पारितोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बलवीर सिंह जी की तरफ से 20 रुपया व्यास जी को, 20 रुपया से बड़े भैया को और 20 रुपया से जयंत के अभिनय करने वाले को प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाए। है प्रभु, आपका बल अतुलित है, आपकी प्रभुता अतुलित है। मैं मतमंद होने के कारण आपको पहचान नहीं पाया। मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सुनि कृपाल अत्यारत मानी, एक नयन करता जा भवानी। यद्यपि तही कर बध उचित, यद्यपि तुम्हें हमें मृत्युदंड देना चाहिए, तुम मृत्युदंड के लायक हो, लेकिन हमारी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे अपराध का दंड अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारा एक नेत्र अपने बाण के माध्यम से फोड़ रहा हूं। एक नयन कर तजा भवन। प्रभु, आपने ये बाण छोड़ करके जो आपने मेरी प्रभा को कांति कर दिया और एक नेत्र को शांत कर दिया, आपकी जय हो।
अब तुम संसार को एक नेत्र से ही देखोगे, जिस प्रकार से प्रभा की क्रांति देखती है। जय हो। जाओ। ओ